क्या चल रहा है गुड फिर? इवनिंग सर। सर एक अच्छा। बार स्पोर फॉर्मेशन एक बार फिर बता दीजिए। क्या चीज़ बताऊँ? स्पोर फॉर्मेशन एक बार फिर बता दें। देखो, स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है कि स्पोर फॉर्मेशन फंजाई एज वेल एज एल्गी में शो होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन और भी जगह शो होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें ना दो एग्जांपल ऐसे चुनने हैं कि जिसमें एक मोटाइल स्पोर हो, एक नॉन मोटाइल स्पोर हो, मतलब एक मूवेबल स्पोर हो और एक नॉन मूवेबल स्पोर हो। बहुत धीमी आवाज है। हमें ऐसे स्पोर को चुनना है कि मतलब एग्जाम्पल में लेना है अपने में कि एक मोटाइल स्पोर हो, एक नॉन मोटाइल स्पोर हो। मोटाइल में जैसे एल्गी आ गई, फंजाई आ गई, जैसे जू स्पोर होते हैं, ये मोटाइल स्पोर होते हैं। और जो नॉन मोटाइल होते हैं वो कोनिडिया होता है, जो फंजाई में होती है। ठीक है, ओके। सर आप सो रहे थे क्या? क्या चीज़? सर एक बार एनसीईआरटी में दे रखा है वो वाला बता दो देखो एक बार स्लाइम क्या है मोल्ड, जो देखो जो स्लाइम मोल्ड है ना, देखो जो स्लाइम मोल्ड, आप स्लाइम मोल्ड की बात कर रहे हो, स्लाइम मोल्ड में एक्चुअली में होता क्या है, स्लाइम मोल्ड के स्लाइम मोड क्या है? क्या चीज़? सर क्या स्लाइम है मोल्ड ये माइक्रो प्रोटिस्टा है ये। अच्छा सर ओके। प्रोटिस्टा है ये, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर है ये। ठीक है, सर यही इसमें होता क्या लाइजोपस है, है। इसमें होता क्या है कि क्या चीज़? लाइजोपस। नहीं, राइजोपस तो वो है ना फंजाई। इसमें होता क्या है कि स्लाइम मोल्ड्स में होता क्या है कि ये सबसे पहले अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है इसको, अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है इसको, है ना, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोरेंजियम बना लेता है, स्पोरेंजियम लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, इनको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। और स्पोरेंजियम इसका के अंदर, स्ट्रक्चर एलडी जैसा होता है एक तरह से। हाँ ठीक है, मतलब फ्रूटिंग बॉडीज भी बोलते हैं ना, मतलब फ्रूटिंग बॉडीज भी बोलते हैं ना हम। इरेगुलर है। हाँ, तो इनके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्पोर की फॉर्मेशन होती है इन्हीं के अंदर। ठीक है, और जो ये स्पोर है, यहाँ से स्पोर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा काम अनफेवरेबल कंडीशन का चल रहा है। यहाँ से स्पोर रिलीज हो जाएंगे, रिलीज होने के बाद, रिलीज हो जाने के बाद स्पोर, ठीक है, रिलीज हो जाने के बाद मान लें एक स्पोर को लेके चलते हैं। ठीक है, स्पोर रिलीज हो जाने के बाद अगर इनको दोबारा से फेवरेबल कंडीशन मिलती है, दोबारा से फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो फेवरेबल कंडीशन में ये सेल क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे ना। सेल क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड होने के बाद एक सेल बिहेव लाइक अ मेल और दूसरी सेल बिहेव लाइक अ फीमेल। अच्छा फिर इसमें ये, मियोसिस होता है। हाँ नहीं, माइटोसिस। ठीक है, और एक सर सेल बिहेव, माइटोसिस में रिडक्शन होता है ना? माइटोसिस में रिडक्शन नहीं होता, मियोसिस में रिडक्शन होता है। तो मियोसिस में एन एन कल करके दो एन ओके बनते हैं सर। ना। कल ही तो बताया था मैंने। रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। अरे ऐसे सोच के चलो ना कि जो ह्यूमन होता है वो डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n होता है, जो उसके गैमेट बनेंगे वो n बनेंगे। तो n कैसे बनते हैं, म्यूसिस के थ्रू बनते हैं। सबसे सिंपल वे में आप सोच के चलो, उस चीज़ को एग्जांपल लेके चला करो ये वाला। अच्छा सर ये मियोसिस ही तो हो रहा है फिर सर ये। ये माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद होता क्या है कि ये जो बिहेव लाइक है मेल और फीमेल आपस में फ्यूजन करती है सेल। ठीक है, दोबारा से जो उसको, जो मान लो कि जो स्लाइम मोल्ड था वो 2n की स्ट्रक्चर था, डिप्लॉयड था, दोबारा से ये इसने 2n के स्ट्रक्चर गेन कर लिया। ठीक है, देन ये एक स्पोरेंजियम की तरह, प्लाज्मोडियम या फिर स्लाइम मोल्ड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। स्लाइम मोल्ड, ये इसकी सर लाइफ मैं साइकिल होती है। सर मैं कंफ्यूज सा हो गया मैं। ह्यूमंस में फिर मियोसिस होता है। अरे म्यूसिस कहीं भी हो सकती है, माइटोसिस कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं ह्यूमंस में ही होती है। ठीक है,
सर मियोसिस ओनली सर जो देखो ऑर्गेनिजम्स जहाँ होती है पे वो सर मेनली देखो सुनो जेनेटिक से एक एक ना गैमेट सेल्स में होती है। हाँ एक ना कॉमन सेंस है कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है ना, खुद जो ऑर्गेनिज्म है वो एन टाइप का है। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड टाइप का है। अगर वो हैप्लॉइड टाइप का हुआ ऑर्गेनिज्म और उसके अंदर कोई भी मतलब डिवीजन चल रही है, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ एक ही डिवीजन चल सकती है इस हैप्लॉइड सेल के अंदर, जो है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होगा तो दो सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी और वो भी एन एन टाइप के सेल बनाएंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर मियोसिस हो जाए, बाय चांस मियोसिस हो जाए, तो मियोसिस में होगा क्या कि n/2 हो जाएगा। तो ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा आपने, n/2 हो जाए, हाफ हो जाता ना मियोसिस में। यस यस सर। तो मियोसिस में हाफ हो जाएगा तो n/2 Yes. कभी सुना है आपने कि क्रोमोसोम हाफ हो गया। नो सर। नो ठीक है, तो हैप्लोइड से नीचे कुछ होता ही नहीं है, यस है ना। अब इसको थोड़ी ना बोल देंगे हाफ हैप्लोइड है ऐसे तो बोल नहीं सकते ना इसे। ठीक है, जहाँ सर आ पे गया। यहाँ जहाँ पे कॉमन सेंस है बिल्कुल, ये हर जगह ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, जहाँ पे भी एन बॉडी होगी, एन टाइप की बॉडी होगी, वहाँ पे माइटोसिस होगा ही होगा। 100% है, 100% है ये। और जहाँ पे 2n हो रहा है वहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, माइटोसिस भी हो सकता है वहाँ पे और मियोसिस भी हो सकता है। अगर माइटोसिस हुआ तो दोबारा से 2n की संख्या वो गेन कर लेगा, अगर मियोसिस हुआ तो वो n वाली गेन कर लेगा, लेकिन कभी हाफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मेरे को तो कल रिप्रोडक्शन जो आपने पढ़ाया वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। क्यों भाई, क्यों समझ में नहीं आया? देखो सर फिर वही जल्दबाजी में भी तो कर रहे हैं फिर हम। चलो ठीक है, अभी दोबारा से एक बार स्टार्ट करते हैं ये यहाँ से, फिर आपको जो कल पढ़ाया था वो दोबारा से एक बार दोबारा से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, वैसे सर सर मेरा एग्जाम था नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को समझ में नहीं आया वो एन वाला जो आपने बताया ना, उसके बाद से सब गोल हुए। कोई नहीं सर अभी। हाँ हाँ बोलो। चलिए, स्लाइम मोड जो है स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है ना। स्लाइम मोल्ड में भी स्पोर फॉर्मेशन होती है, इसकी इंटरमीडिएट स्टेज होती है। लाइफ साइकिल में ये स्पोर बनाता है अपने। सर एक बार ऊपर कर दो। सर। हाँ हाँ बोलो। सर जो आपने बताया कि सर ये एक सेल डिवाइड होता है सर, एक मेल बनाता है फीमेल और फिर से सर कर लेता है, तो सर इसकी फिर जरूरत क्या हुई सर? आगे तो कुछ हुआ ही नहीं, उसने खुद ही गेमेट्स बनाया खुद के। और अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर की फॉर्मेशन कर रहा है। स्पोर बनने का मतलब क्या है, उसके पास ना सेल वॉल होगी, थिक सेल वॉल होगी। देखो जो ये स्लाइम मोल्ड है, ये वाला जो स्लाइम मोल्ड है, इसके पास सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो सेल वॉल नहीं होगी, अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है इसके पास, तो वो स्पोर बना लेता है जिसके पास होगी सेल। यहाँ पे थिक सेल होगी एक, ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगी। सेल वॉल प्रेजेंट होगी और कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब वर्ष है, तो इसका मतलब है कि ये सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि सेल वॉल है इसके पास। और जैसे इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये डिवाइड होके ये दोबारा से वैसा ही बन जाता है जैसे इसकी पेरेंट बॉडी थी पहले। ओके सर। हाँ सर स्लाइम मोड सर ऐसा जरूरी है कि स्लाइम मोड के जो उसने खुद में बनाए हैं मेल और फीमेल वही दोनों करे, दूसरे स्लाइम मोड का कर सकता है क्या? समझा नहीं मैं, कैसे मतलब? जैसे कि सर एक स्लाइम मोल्ड है ये और दूसरा है, और सर इन दोनों ने अपने अपने गैमेट्स बनाए मेल और फीमेल, ऐसा हो सकता है कि एक का मेल दूसरे से फीमेल से कर ले? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वहाँ पे अगर अगर स्लाइम मोल्ड, अगर एक स्लाइम मोल्ड है वहाँ पे, ऐसा हो नहीं सकता कि एक कॉलोनी में एक ही होगा, काफी सारे होंगे, सर बहुत सारे है ना, तो उसमें तो चांसेस बन जाते हैं ना। जैसे फिर इसकी वजह पर से सर स्लाइम मोड तो एसेक्सुअल मोड दिखाता है ना। अब ये मान के Sexual mode। चलो, अब ये मान के चलो, एक एग्जांपल एक और लेता हूँ मैं आपको, कि मान के चलते हैं कि एक फ्लावर है, ठीक है, एक प्लांट है, उस पे मेल फ्लावर भी है, मेल भी है उसके पास फीमेल भी है। सर बाइसेक्सुअल। अब जरूरी थोड़ा ना जो मेल वाला जो फ्लावर होगा वो फीमेल वालों को ही देगा अपने वाले को, वो कहीं भी जा सकता है। और जैसे बहुत सारे खुद, पोलिनेटर्स। हाँ खुद की स्पीसीज के दूसरे प्लांट पे जा सकता है वो। यस सर, ठीक क्रॉस है, पॉलिनेशन। हाँ वो डिपेंड करता है। ओके सर आज हाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कराओगे ना?
ये ऐसे नहीं होता ना, बॉडी क्या है? हाँ ऐसा तो सर नहीं होता, रिप्रोडक्शन होगा। ऐसा नहीं होता। Reproduction कभी होगा। कुछ तो रिप्रोडक्शन होगा कंट्रोल ना। एंड आज आज कोऑर्डिनेशन की कभी क्लास, रिप्रोडक्शन। आज की क्लास और रिप्रोडक्शन में दे दूं, फिर मैं उसके बाद वो खत्म करके फिर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे दोबारा से। ये फ्रूटिंग बॉडी का क्या मतलब हुआ? फ्रूटिंग बॉडीज को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे स्पोर। ये लुक लाइक अ फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब एक फ्रूट की तरह वो दिखाई देता है हमको। सर हाँ हाँ, एक डाउट था, इस चैप्टर हाँ से बोलो। रिलेट नहीं करता वो। चलो कोई नहीं, पूछो। सर मैंने ना एक वीडियो देखी, उसमें ना मॉस्किटो जो है हम्म ह्यूमन ब्लड पी रहा है, और वो हम्म पीते पीते सर बर्स्ट हो रहा है। सर ऐसा क्यों? बर्स्ट हो रहा है? यस सर। सर वीडियो भी फिर मैंने डाउनलोड कर ली। नहीं कोई बात नहीं, मैं कंडीशन बताता हूँ कैसे हो सकता है वो। यस सर, ऐसा होता है, मैंने भी देखा था। हाँ मे कोई बी नहीं, मैं उसकी बताता कुछ हूँ आपको। बॉडी अंदर ऑर्गन कोई फट जाता है तो वो नहीं ब्लड नहीं नहीं, पीता, मैं बताता हूँ, मे बी मैं इसकी वजह से। बताता हूँ। देखो, आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है कभी? यस सर। यस 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 सर। सर। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन वगैरह पढ़ा है ना ये चीजें? यस सर। यस सर। हमारा जो ब्लड होगा उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर काफी चीजें प्रेजेंट होती है। आयंस प्रेजेंट होते हैं, है ना? मतलब जो हमारा ब्लड होगा वो कंसंट्रेटेड ब्लड होगा, है ना? जो हमारा, मान लेते हैं ये वाला, जो हमारा ब्लड, यहाँ पे हमारा ब्लड है, तो ब्लड के अंदर काफी चीजें होती है। इसका मतलब जो ब्लड है हमारा, वो कैसा होगा? यस सर। कॉन्सेंट्रेटेड हमारे होगा। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और मॉस्किटो का नहीं मैच करता हुआ, इसकी वजह से ब्रस्ट हो जाता है। हाँ ठीक है, अगर वो पिएगा, है ना, मॉस्किटो अगर पीता है, तो जब भी उसके अंदर जाएगा ब्लड, ठीक है, वो वेरी करता है कि मॉस्किटो है कौन सा वो, ठीक है। अगर वो पीता है ब्लड, तो होगा क्या कि ऑस्मोसिस की कंडीशन होती है कि जो ब्लड की सेल होती है, जो ब्लड की सेल होगी, वो ब्लड के कांटेक्ट में आएगी, तो जो ऑस्मोसिस होता है, वाटर कहाँ से फ्लो करता है? तो हम हाई हम कॉन्सेंट्रेशन हायर फिर हाई कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। सर हायर वाटर का कंसंट्रेशन टू लोअर, लोअर कंसंट्रेशन टू लोअर हायर टू लोअर। कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन। वाटर वाटर की हायर कंसंट्रेशन, है ना, वाटर की हायर कंसंट्रेशन से वाटर के लोअर कंसंट्रेशन में पानी मूव करता है, ठीक है। अगर हायर से लोअर की साइड मूव करेगा, तो जो ब्लड है हमारा वो हायर, मतलब कंसंट्रेशन में ज़्यादा है, मतलब सोल्यूट ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा हुआ, तो पानी जो होगा सेल से निकल के यहाँ पे जाएगा, तो रप्चर हो जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा, कुछ ऐसी कंडीशन वहाँ पे मिल जाएगी आपको। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और सर आगे बढ़े अगर हो? ऐसा तो सर, फिर यस तो सर, हर चैप्टर मॉस्किटो में पे होना चाहिए। कंटिन्यू कर। क्या सर चीज़? चैप्टर ही कंटिन्यू सर ऐसा करते तो, हैं। सर ऐसा तो हर मॉस्किटो में होना चाहिए सर, ऐसा तो मच्छर बचेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, मच्छर की नहीं बचेंगे, कंसंट्रेशन पर सर डिपेंड हम करता है ना, टॉपिक से कहाँ पहुँच गए? ठीक है। सर जब मैंने वीडियो देखी थी ना, हाँ हाँ, उसमें वो आदमी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, तब जाके वो बस्ट हुआ। हम तो काटते ही हिल जाते हैं ना ऐसे। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, जो मैंने रिप्रोडक्शन कराया आपको, रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का था हमारा, एसेक्सुअल, तो समराइज कर रहे हो? नहीं, डिफरेंस बताऊंगा आज। सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल में हमने क्या देखा और सेक्सुअल में हमने क्या देखा अभी तक, फिर मैं ऊपर वाले को दोबारा से एक बार रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे हम? सर जिसमें एक ही सर जिसमें ऑर्गेनिज्म। सिंगल पेरेंट होगा। सर इसमें एक ही गैमेट होता है। सर इन दिस सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। इन्वॉल्वमेंट, सर थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ऑफ, तेज बोल दो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, या फिर ओनली वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल में क्या होता है? टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। है ना? टू गैमीट्स आर
इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं, मे बी सिंगल पेरेंट और बाई पेरेंट इन्वॉल्व। एग्री करते हो इस बात से? प्लांट के केस तो में होता है, artificially- प्लांट के केस में होता है ना, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। प्लांट में भी अलग अलग होगा ना, मेल का तो पार्ट अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। देखो बात क्या होती है, जैसे हमारे पास कुछ एनिमल्स होते हैं, जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट यस सर, अर्थवॉर्म्स। हाँ, जैसे अर्थवर्म मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल भी है, मेल भी प्रेजेंट है यहाँ पे और फीमेल भी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ऑर्गेनिज्म तो एक ही है ना, पेरेंट तो एक ही हुआ है, इसके अंदर प्रेजेंट दो अलग अलग है। ठीक है, तो सर समझ ऐसे गए? फ्लावर्स नहीं हो सकते? फ्लावर्स हाँ हो सकते हैं, Self-pollination बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं तो एक होते सिंगल ही है फ्लावर की सर। बात करेंगे तो हो जाएगा। सर अर्थवॉर्म होता है ना, हर्माफ्रोडाइट। हाँ हाँ, अर्थवर्म होता है। सर और इसके बाद हाँ हाँ बोलो। सर जो आपने ऊपर हमें स्पोरेंजियम का एग्जांपल बताया था सर, उसमें तो सर दो ऑर्गेनिज्म के गेमेट्स हो सकते हैं, तो सर वो तो फिर स्पोर फॉर्मेशन हमारा सर सेक्सुअल में आ जाएगा। हाँ Yes, sir, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें सेक्सुअल में आ एक जाएगा। sexual में क्यों दे रखा है? सर ये सेक्सुअल में क्यों दे रखा है? सर ये क्या चीज? सर फिर ए सेक्सुअल में क्यों दे रखा है बुक में? जब जब तक स्पोर की फॉर्मेशन होती है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसके बाद जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने लग जाता है। ओके सर। मलेरिया का जो लाइफ साइकिल, sexual, जो मलेरिया के मॉस्किटो की लाइफ साइकिल है वो ऐसी तो है, उसके अंदर भी एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक ही साइकिल में। ठीक है देखो एसेक्सुअल में कहता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट या फिर ओनली वन ऑर्गेनिज्म, और इसमें क्या होता है, सिंगल भी हो सकता है, बाई पेरेंटल भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, और एसेक्सुअल में क्या हो सकता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एब्सेंट होता है। और सेक्सुअल में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ गेमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट सर ए सेक्सुअल में फिजन होता है। प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसेक्सुअल में एब्सेंट होता है और सेक्सुअल में प्रेजेंट होता है। सर ये बोल सकते हैं उसमें फिजन होता है। क्या चीज? सर बोल सकते हैं कि ए सेक्सुअल में फिजन होता है। नहीं, एसेक्सुअल में फ्यूजन, मैंने बोला फ्यूजन। सर वो इसलिए कह रहे फिशन में भी क्योंकि अलग अलग होते हैं, इसलिए सर वो एसेक्सुअल में भी फिशन अलग होता है, फ्यूजन अलग होता है। जो साइड होता है, फ्यूजन का मतलब दो सेल आपस में जब मिलती है उसको फ्यूजन बोलते हैं, मिलाप। हाँ ठीक है फ्यूजन ऑफ गैमेट जो होते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट होते हैं। अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट है यहाँ पे तो दो कंडीशन होती है, जो एक ऑर्गेनिज्म होगा वो मेल होगा और जो दूसरा होगा फीमेल होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, यस सर। जो मेल होता है हमेशा, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉलर इन साइज होते हैं। ठीक है, स्मॉलर इन साइज होते हैं और मोटाइल। हाँ, और मोटाइल होते हैं, जैसे जूफिली मोटाइल होते हैं, जनरली मोटाइल होते हैं, जनरली। ठीक है, मोटाइल होते हैं। जो फीमेल होता है वो नॉन मोटाइल होता है जनरली। और जो साइज होता है इसका लार्जर होता है, लार्जर इन साइज। ठीक है, जब ये एक निकलता है। लार्जर साइज का मतलब ये होता है, क्योंकि इसलिए लार्जर इन साइज होता है क्योंकि जो मेल जो गैमेट होगा वो तो फीमेल के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, फीमेल के पास चला जाएगा, चले जाने के बाद फीमेल ही उसको जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसको संभाल के रखती है ना। उसको तो होता क्या है कि कुछ टाइम तक जो ऑफस्प्रिंग होगा, यंग वंस होंगे, उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो लार्ज इन साइज का मतलब है कि ज्यादा लार्ज साइज का होगा तो ज्यादा न्यूट्रिशन कैरी कर पाएगा फीमेल, है ना, ज्यादा न्यूट्रिशन कैरी कर पाएगा।
तो लॉन्ग टाइम तक जो इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन हुई है, उसके बाद जाइगोट बना होगा, उसके बाद मतलब ऑफ स्प्रिंग बन रहा होगा, तो उसको न्यूट्रिशन कैसे देंगे, है ना। तो फीमेल के गैमेट्स में इतना न्यूट्रिशन होता है कि वो जब तक वो पैदा होता है, जब तक उसको चल जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है। चलिए दोबारा बताना। देखो, जो फीमेल होता है वो लार्जर इन साइज होता है, गैमेट जो होता है फीमेल का, और जो मेल का जो गैमेट होता है वो स्मॉलर इन साइज का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फीमेल क्या होता है, मेल का जो गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, तो वो फीमेल के पास चला जाएगा। अब फीमेल को ही कैरी करना है वो गैमेट, फीमेल को ही अब क्या करना, आगे की प्रोडक्ट मतलब आगे का जो प्रोसेस होता है उसे कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो फीमेल के पास न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है नहीं है? न्यूट्रिशन Yes, sir. Yes, sir, it is necessary. न्यूट्रिशन होगा, यस सर। न्यूट्रिशन होगा तभी तो जो ऑफस्प्रिंग बन रहा होगा वहाँ पे, जो बच्चा बन रहा होगा वहाँ पे, उसे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा जब तक वो बिल्कुल ही हैच नहीं होता या इस दुनिया में नहीं आता, ठीक है। तो तब तक उसे न्यूट्रिशन तो मिलना चाहिए। sir. तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराएगा? अब हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लासेंटा तो होती नहीं है, Yes, sir. ठीक है। अब प्लासेंटा तो चलो फीमेल से अटैच होती है, वहां से न्यूट्रिशन मिलता रहता है फीमेल से, लेकिन हर किसी में तो पॉसिबल नहीं है जो एग देते हैं, समझे। Yes, तो sir. फिर वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है उन्हें? वो न्यूट्रिशन, इतना न्यूट्रिशन उनके फीमेल के गैमेट्स में पहले से मौजूद होता है कि वो पूरे प्रोसेस तक वो न्यूट्रिशन चलता रहता है, ठीक है। Okay, sir. आगे बढ़ते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या हो गया? जो सोमैटिक सेल होती है, सोमैटिक सेल एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है। समझ गए वाला पॉइंट? सर मैं नहीं समझा। देखो, एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। सबसे पहली बात तो यही है, आप लोगों को पता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा एसेक्सुअल के अंदर, ये मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है एसेक्सुअल के अंदर, ठीक है। अब यही तो वो सेल है कि जो एक से दो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगी, करेगी नहीं करेगी? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir, it does. तो इस सेल को जनरली हम सोमैटिक सेल बोलते हैं, सोमैटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी की Yes, sir. हमारी बॉडी की जितनी भी सेल है, जितनी भी सेल होगी वो सोमैटिक सेल बोल देंगे उनको जनरली, ठीक है। तो अगर ये सोमैटिक सेल है अगर ये सोमैटिक सेल है तो यही तो सोमैटिक सेल है जो रिप्रोडक्टिव सेल भी होगी, जैसे जैसे गेमेट्स बने हैं। क्योंकि इसी से ही तो दो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो रहा है, एक सेल से दो Yes, सेल sir. बन रहे हैं। तो इसी को चाहे सोमैटिक बोल लो, इसी को चाहे रिप्रोडक्टिव सेल बोल लो, बात तो एक ही है, यस सर, ऐसे में ह्यूमंस में ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल में क्या होता है? जो जर्म सेल होती है हमारी, जो जर्म सेल होती है, सिर्फ वही करती है एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, So gonads. ठीक है। देखो, ह्यूमंस के अंदर कितने टाइप की सेल होती है आपको पता है? Yes, sir. ह्यूमन के अंदर कितने टाइप की सेल होती है? बहुत बहुत टाइप की सेल होती है, Yes, sir. यस सर। ठीक है। Yes, क्या sir. वो सारी की सारी सेल कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकती है? नो सर, नहीं कर ओनली सकती। गेमेट्स सेल्स ही करती हैं। वही एक जो नो सर। जर्म सेल होती है हमारी, सिर्फ वही तो गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. ये जो जर्म सेल है वो एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, और जो एसेक्सुअल में है तो उसका सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ही है। अब यही तो रिप्रोडक्टिव सेल को बिहेव करेगा, है ना। Yes, sir. यही रिस्पॉन्सिबल है। यही रेस्पॉन्सिबल है दो सेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेल को, जो मेल होता है
मेल को हम बोलते हैं, मेल वाले पार्ट को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। जो जो मेल होता है, ह्यूमन के केस में बता रहा हूँ मैं आपको, ह्यूमन के केस में जो मेल होता है, मेल के अंदर जो जर्म सेल होती है उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, और फीमेल के अंदर जो जर्म सेल होती है उसका नाम है ओगोनिया। ओगोनिया। इन्हें तो हम शॉर्ट नेम से बोलते हैं ना, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म सेल। तो सर इससे वो बनते हैं, इस इन वाली सेल से बनते हैं स्पर्म हमारे, इससे मतलब मेल स्पर्मेटिड्स बनते में हैं। मेल गैमेट बनते हैं। तो स्पर्म एक फ्लूइड है जो सेल से बना है। क्या चीज? तो वो फ्लूइड है ना बस। क्या कौन फ्लूइड है? सर कुछ नहीं। नहीं बताओ तो सही, तभी तो क्लियर होगा आपका डाउट। सर मैं बोलो फ्लूइड है ना वो। अरे कौन फ्लूइड है वही तो पूछो, किसकी बात कर रहे हो फ्लूइड स्पर्म में? फ्लूइड है ना। स्पर्म फ्लूइड क्यों होता? सर सर वो मतलब फिर वो स्पर्म तो एक सेल्स होते सेल है। सेल है वो, सेल के अंदर ओके सर। न्यूट्रिशन भी होता है। ओके सर। अब अगर सेल की बात करें, जनरली कोई भी सेल ले लो आप, उसके अंदर फ्लूइड तो होगा ही होगा, है ना? Yes, sir. साइटोप्लाज्म तो होगा ना। सर फ्लूइड वो मीडियम में होता है। देखो आगे बढ़ते हैं। क्या चीज? सर जो स्पर्म है वो सर सेल है, तो सर उसको मोटाइल बनाने के लिए फ्लूइड होता है। नहीं, उसको मोटाइल बनाने के लिए उसके पास टेल होती है, उसके पास टेल होती है ना। Yes, sir. ठीक सर है, सीमन क्या होता है फिर? जो पूरा का पूरा हमारा जो हम इजेकुलेट करते हैं, Mixture मतलब of पूरा का पूरा sperm जो and fluid. हाँ बिल्कुल साथ में, उसको हम सीमन बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो हम रिलीज करते हैं कुछ भी, क्योंकि एक स्पर्म की बात नहीं कर रहे वहाँ पे, मिलियंस ऑफ स्पर्म की बात करते हैं हम, तो उसके साथ जब एक बंचेस में स्पर्म निकलते हैं उसको हम सीमन बोलते हैं। ठीक है, तो सर आपने बोला था उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, तो सर बहुत सारा न्यूट्रिशन चला जाएगा फिर तो। न्यूट्रिशन तो सेल के अंदर होता है ना, सुक्रोज होता है ना सेल के अंदर। यस सर, तो फिर एक ही स्पर्म वो जाके ओवम से मिलता है, तो वो सारे के सारे वेस्ट हो जाते हैं जो दूसरे होते हैं स्पर्म्स। हाँ वो वेस्ट हो जाते हैं। सर फिर न्यूट्रिशन आपने बोला था उसके अंदर तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो खत्म हो जाएगा सारा न्यूट्रिशन, तो वेस्ट चला जाएगा। न्यूट्रिशन एक स्पर्म के सेल के अंदर न्यूट्रिशन इतना नहीं होता है, सिर्फ इतना होता है ये कि सर उसके वो माइटोकॉन्ड्रिया female होते तक हैं पहुंचा बहुत सके उसे। ठीक तो है, बहुत कम होता है। हाँ जो लाइफ स्पैन होती है स्पर्म की वो 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक होती है खाली वो। सर हाँ सर इस एसेक्सुअल वाले में हम ये पॉइंट भी डाल सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से। हाँ, ये सेक्सुअल में डाल सकते हैं हम, क्लोन होते हैं, मतलब एग्जैक्ट कॉपी होती है। ठीक है, यस सर। मैं यस पॉइंट सर। बताऊंगा, मैं पॉइंट बताऊंगा, अगला नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हूँ। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो होते नहीं है, नहीं होते ना। यस सर, नहीं होता। नो सर। नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब इसका मतलब फर्टिलाइजेशन होगी वहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अकर्ड। ठीक है, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ बडिंग होती है ना, फिशन होता यस है, सर। तो थोड़ा जल्दी। फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन, रीजनरेशन वेजिटेटिव होता है, प्रोपगेशन।
स्पोर फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन होता है, ये एसेक्सुअल में होता है। सेक्सुअल में क्या होगा? Involvement of Fertilization. sex. Yeah, sex cells. इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स गैमेट्स, गेमिंग, सिंगेमी, ये सर ओगैमी वगैरह। गैम क्या होता है? ठीक है। सर भी मत बताना सर, आगे चलना, कॉन्जुगेशन, आज नहीं हो पाएगा। सर कर लेंगे भाई अपने आप। कॉन्जुगेशन, ठीक है, इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो सिंगेमी होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है। कॉन्जुगेशन क्या होता है? सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन सेम होता है। हाँ सेम होता है, ठीक है। सिंगेमी क्या होता है कि दो सेल जब आपस में मिलती है उसको सिंगेमी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन क्या होता है कि होता क्या है कि जैसे दो ऑर्गेनिज्म है, ये दो ऑर्गेनिज्म है और ये आपस में फ्यूज ना होके एक ट्यूब बना देते हैं, यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बीच में, ठीक है। जो मेल होगा वो अपना न्यूक्लियस फीमेल वाले न्यूक्लियस के पास भेज देगा, यहाँ पे दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ये ट्यूब ब्रेक हो जाएगी और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। ये दैट इज द कॉन्जुगेशन, ठीक है। सर एक बार सर ये ये वाला तो शायद बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया में सर ये जो आपने conjugation बताया सर ये तो बैक्टीरिया से होता है ना सर, हाँ बैक्टीरिया पाइलस में, करके जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बैक्टीरिया में होते हैं, बैक्टीरिया में होता है, ठीक बड़ा है। सेल। देखो जो एसेक्सुअल में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं किससे? सिंगल पेरेंट से, प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट से होते हैं। अगर एक सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बन रहा है ना, हमारा नई और जनरेशन बन रही है, इसका मतलब क्या हो गया? जो ऑफस्प्रिंग है, जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, वो क्लोन है। वो क्या हो गया? क्लोन हो गया। क्लोन का मतलब क्या है कि बिल्कुल कार्बन कॉपी हो गया, कार्बन कॉपी अपने पेरेंट सेल की। ऑफ, हाँ कार्बन कॉपी ऑफ सिंगल पेरेंट, ठीक है, ओके। अगर Yes, कार्बन कॉपी हो इसका मतलब क्या हो गया कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली ये आइडेंटिकल हो गए, ठीक है। और मतलब मॉर्फोलॉजिकली सर कोई भी डिफरेंस फिजिकली नहीं होगा इसमें। मॉर्फोलॉजिकली होता है कि बाहर से देखने में भी सेम लगेंगे और अंदर का जेनेटिक मटेरियल भी सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होता। सर बस थोड़ा बहुत हो Okay, सकता है। नहीं होता थोड़ा बहुत यार, तुम सर ऐसा हो सकता है कि जेनेटिकली लेकिन बुक में तो सुना करो, सुन लो पूरी बात सुन लो, मेरी पहले पूरी बात सुन लो। जो मैं बता रहा हूँ उस पर भी बिलीव रखा करो, जो मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म हो गया, ये ऑर्गेनिज्म अब एक सेल से दो सेल में बन रहा है, ठीक है, दो सेल में बन रहा है, ठीक है। जनरली ऐसे होता है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसे होता है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन एक म्यूटेशन, किसी चेंजेस की वजह से इसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज आ गया, तो जो ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं वो थोड़े, अगर ये इसमें चेंजेस हुए हैं तो इसका मतलब है अगर इस वाले जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस हुए हैं तो वही चेंजेस तो इसके पेरेंट्स में बच्चे में जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? यस सर। भाई इस Yes, sir. Yes, sir. चेंज हुआ है, इवोल्यूशन। ये एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, एक सेल नहीं है, ऑर्गेनिज्म है पूरा का पूरा, एक समझ रहे हो? यस सर, यस सर। अगर इसमें चेंज हुआ है कुछ भी, इसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज हुआ है कुछ भी, तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स में वो चीज एक्सप्रेस हो जाएगी, एक्सप्रेस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस सर, यस सर, अगर एक्सप्रेस हो जाएगी, Yes, sir. एक्सप्रेस हो जाएगी तो इसका मतलब उसके बच्चे में भी एक्सप्रेस हो जाएगी। लेकिन
अगर एक्सप्रेस हो गई वही चीज एक्सप्रेस हो रही है, इसका मतलब जो चीज यहाँ पे है वो चीज यहाँ पे है। यस सर। यस सर। तो फिर यस सर। सर इसलिए वो क्लोन्स होते हैं। हाँ, इसलिए क्लोन्स होते हैं। क्यों क्लोन्स क्यों बोलते हैं, ये लाइन क्यों बोलते हैं हम कि कार्बन एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होती है। क्लोन का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट कॉपी, मॉर्फोलॉजिकल भी और जेनेटिकल भी। क्यों बोलते हैं फिर? तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे मे बी मॉर्फोलॉजिकली, मे बी जेनेटिकली, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर सर सर एक डाउट जनरली। है हाँ बोलो। सर, अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा तब तो मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होगा, तो मॉर्फोलॉजिकली मेंशन क्यों करते हैं? मॉर्फोलॉजिकली इसलिए मेंशन करते हैं कि कुछ चेंजेस ना हो, मतलब एनवायरनमेंट को देखते हुए उसमें चेंजेस ना हो। नो सर, ऐसा हो सकता है कि जेनेटिक सेम हो पर बाहर से अपीयरेंस डिफरेंट हो। क्या चीज? सर जो जीन्स है, जेनेटिक मटेरियल वो सेम हो आइडेंटिकल, Actually क्या पर है? जो बाहर से नहीं नहीं, फिजिकल ऐसा अपीयरेंस है नहीं वो है। डिफरेंट हो। नहीं ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि अगर जेनेटिकली सिमिलर होगा तो मॉर्फोलॉजिकल भी सिमिलर होगा। ठीक है, तो यस सर। दोनों बातों को इसलिए बताया जाता है ताकि आपको समझ में आए कि मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर ये होते हैं। सर तो टर्म पता चल जाए। हाँ ठीक है। यार तो फिर ऐसा ऐसे ऐसा नहीं, ऑर्गेनिजम्स में तो एवोल्यूशन आएगा ही नहीं। देखो ऐसा नहीं है। ऐसा हो अगर मैं जेनेटिकली आइडेंटिकल बोल दूं फिर आप सोचोगे मॉर्फोलॉजिकली होते नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक भी हमारे ब्रेन में क्लिक करता है। बस ये लाइन याद रखो कि कार्बन एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होती है अपने सिंगल पेरेंट की। ये चीज लाइन याद रखो आप। सर फिर क्या है? हाँ सर जो अमीबा होता है सर वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। हाँ और हाँ। सर अगर अमीबा डिवाइड किया, सोचो सर कि बायोलॉजी उसने क्या किया, चीज? और सर अमीबा ने अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और अपनी कॉपीज बनाई, तो हम्म। सर अमीबा तो अपनी शेप चेंज कर सकता है, और जो उसके ऑफस्प्रिंग से अगर उन्होंने अपनी शेप चेंज कर दी सर, ऐसे तो पता मॉर्फोलॉजिकल ही नहीं सर को चलेगा। पता ही डिसिमिलर होगा। शेप चेंज कर देगा तब भी पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो तो इरेगुलर शेप का होता है ना। वो तो होता ही रेगुलर शेप का है। कोई डेफिनेट शेप तो होती नहीं है उसकी। चाहे अगर पेरेंट ऐसा होगा, चाहे बच्चे ऐसे भी हो जाए तब भी पता नहीं चलेगा आपको क्योंकि शेप तो चेंज होती है। इनके जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इनको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। यस स्यूडोपोडियस। फॉल्स। यस। सूडोपोडिया। और इन्हीं की वजह से ये मूवमेंट करता Yes, है, sir. इन्हीं की वजह से मूव करता है। ठीक है, इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। In sexual offspring can differ. देखो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। हाँ, जेनेटिकली 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 क्या होगा, इसके अंदर वेरिएशन प्रेजेंट होगा, वेरिएशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये जो वेरिएशन होता है, ये जो वेरिएशन होता है यही तो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल है फॉर इवोल्यूशन के लिए। भाई जो ऑफस्प्रिंग होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, उसके अंदर जेनेटिकली वेरिएशन प्रेजेंट होता है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गैमेट्स है यहाँ पे। अगर यहाँ पे वेरिएशन प्रेजेंट है तो वेरिएशन ही तो इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल होता है। Yes, sir. जो अपने आप को अडेप्ट कर ले, Yes, इसका sir. मतलब वो इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन से फिट है, वो प्रेजेंट है उसके अंदर, है ना। सर तो सर फिर ऐसे तो अमीबा में Variation- एवोल्यूशन का क्या चीज? वेरिएशन और सर रिवोल्यूशन अमीबा बता में दीजिए। एवोल्यूशन तो होगा नहीं। नहीं होता है। वही कार्बन जो कोई भी बायोकेमिकल म्यूटेशन, बायोकेमिकल अगर प्रोसेस है वो पेरेंट्स के जीन हमेशा में म्यूटेशन एग्जैक्ट हो नहीं गया होता है। तो वो हल्का फुल्का चेंजेस म्यूटेशन होता है, माइनर चेंजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ये चीज समझ में आई? आपको ऑफस्प्रिंग जो होता है जेनेटिकली वेरिएशन प्रेजेंट होता है और यही एक यस रॉ सर। मटेरियल है इवोल्यूशन का। ठीक है, सर मुझे वेरिएशन और रिवोल्यूशन वाला नहीं। देखो वेरिएशन जो होता है वो एक जनरेशन में दिखाई दे सकता है आपको, एक जनरेशन में आपको दिखाई दे सकता है। इवोल्यूशन क्या होता है कि उस स्पीसीज के अंदर वो इवॉल्व हो चुका है, पूरी स्पीसीज के अंदर। ठीक है,
जैसे हमारे ह्यूमंस में क्या बोलते हैं, जो हमारी लास्ट फिंगर है पैर की, लास्ट जो छोटी वाली फिंगर है ना, आवाज आ यस रही है? सर, सर आ वो रही है कह आ रहे रही हैं कि यस सर यस। Yes, आने sir. वाली जनरेशन काफी टाइम में वो नहीं होगा। वो क्या होगा, वो एब्सेंट हो गया हमारे जो लेग्स है उसमें। क्योंकि क्योंकि उसका कोई वर्क नहीं है हमारे पैर, वो हमारे पैरों में नहीं है ना। सर सर मेरी फिर से बहुत बताना छोटी सर। है, सबसे छोटी है वो। सर मेरी नाक के बराबर है सर वो। हाँ, तो उसका कुछ काम नहीं है, तो वो क्या होगा कि लॉन्ग टाइम के बाद जाके वो बिल्कुल ही मतलब वो चीज़ दिखाई नहीं देगी आपको, वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी इसका मतलब है सर जो आने वाली जनरेशन होगी हमारी, मतलब जनरेशन से जनरेशन होगी, तो किसी भी जनरेशन में वो चीज़ नहीं होगी। दैट इज़ द इवोल्यूशन, कि हमने इवॉल्व कर लिया है। सर ऐसा क्यों? सर मतलब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। जिसका ये आप जब इवोल्यूशन पढ़ोगे 12th क्लास में, तब आपको समझ में आएगा कि जिसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, तो उसका कोई फंक्शन भी नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, तो पर उस चीज़ का सर होना जैसे अपेंडिक्स का ले हाँ, अपेंडिक्स बिल्कुल सही बात है। तो पर सर सर यही उससे बोलने कभी वाला इवोल्यूशन था भी मैं। कुछ खत्म हो जाएगा वो। कुछ हाँ, ह्यूमन आने बींग्स में वाली होता सर आने वाली वेसिकल ऑर्गन। हाँ, वेसिकल ऑर्गन होते हैं, और आने वाली जनरेशन में अगर कोई काम नहीं होगा तो उनका कोई फंक्शन भी नहीं होगा आने वाले टाइम में। तो दैट इज़ द इवोल्यूशन, ठीक है, मतलब हमारी पूरी स्पीसीज ने वो चीज़ जनरेट कर ली है। लेकिन एक सिंगल में दिखाई दे, वो इवोल्यूशन नहीं होता, वो एडेप्टेशन या वेरिएशन होता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। देखो, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आपको पता है कि एक सेल दो में टूट गई, बहुत सिंपल तरीके से होता है काम। तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस, है ना। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, वो गैमेट्स बनाएंगे, अपने गैमेट्स बनाएंगे। सर फ्यूजन होगा मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का। फिर जाइगोट बनेगा, फिर आगे का प्रोसेस होगा, एम्ब्रियो बनेगा, है ना। एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है ये, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस है एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये सारे का सारे डिफरेंस आपको याद रखने हैं। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे सेक्सुअल और सेक्सुअल में, तो आप ये सब ये चेप देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। ओके। इसका समझ में आ गया। हाँ, बस समझ में आना चाहिए, बात खत्म। यस सर आ गया समझ में। बेसिकली हमने 50% चैप्टर ही खत्म कर लिया। ये सर प्लांट का पढ़ते हैं सर। हाँ, सर प्लांट का एनिमल्स बताता वाला हूँ तो कि थोड़ा इजी है ही। हाँ, एनिमल वाला मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग खुद पढ़ सकते हो और समझ सकते हो उसे। लेकिन है। प्लांट वाला एनिमल्स में तो जाएगा, वो तो आ भी नहीं रहा एग्जाम में। नहीं आए ना आए, एनिमल वाला क्या होता है कि मेरा कार है। इजीली आप लोग ना उसको ना मतलब एक मतलब फील कर सकते हो कि हाँ ये रिलेट ऐसे ऐसे होता रिलेट कर होगा, सकते हैं। रिलेट कर सकते हो आप। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, आप रिलेट नहीं कर सकते। सर हाँ, सर क्या दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि asexual में formation of sex organs are not required and in sexual sir formation of sex organs are pre-required. जरूरी नहीं है। जो सर एक जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, तो उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। सर आप ठीक इनके सर है, लाइक नोट्स प्लांट्स। ठीक है भाई। सर आप इनके नोट्स भी प्रोवाइड करवाओगे, आप कह रहे थे। चाहिए हो तो ले लेना, अगर ऐसे काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सर दे सर दीजिएगा। करा देना। मैंने सर दे देना तो सर। वैसे नोट्स प्रोवाइड कर देना। एक सर काम कंट्रोल और, एंड कोऑर्डिनेशन के डीवीपी अभी तक अपलोड नहीं हुई सर। अरे यार यस मैं सर। फोन करना भूल गया, मैं करवाता हूँ आज, पक्का करवाऊंगा आज मैं, ठीक है। सर दे दोगे क्या सर नोट्स? क्या चीज? हाँ, मैंने दे रखे हैं वहाँ पे। सर नोट्स नोट्स हाँ, नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको फिर, ठीक है। थैंक ओके यू सर। सर। दिक्कत ये है कि यार राइटिंग समझ में आए ना आए आपको, फिर ये दिक्कत हो जाएगी। सर आपको कोई सर आ कोई जाएगी बात नहीं, राइटिंग हम साथ में। आ रहे हैं। नो सर समझ आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कोई बात नहीं सर। जबरदस्ती सर समझ। हमारी खुद बेकार है इतनी। अच्छा सर आ जाएगी, अच्छा हमारी अच्छा। खुद खराब है। अभी तो मैं आप लोगों के सामने अच्छा अच्छा लिखता हूँ, लेकिन जो नोट्स बनते हैं ना मेरे, वो बहुत मेहनत बहुत बनती है। देखो कोई आगे बात नहीं सर, ये बढ़ते तो हैं, डॉक्टर्स की टाइम पहचान है। वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
sexual reproduction in flowering plant. ठीक है, ये चीज देख लेते हैं। वैसे एनसीईआरटी में कितना दे रखा है उसके अंदर? ज्यादा नहीं दे रखा होगा? तो बिल्कुल जरा सा दे तो रखा सर है। ज्यादा सर एक पेज दे रखा है, बढ़िया आगे लिमिटेड दे रखा है बस। बस। क्या मैं लिमिटेड दे एक्सप्लेन रखा है। करना सर बस बहुत 10 थोड़ा मिनट हो सा। जाएगा। ठीक सर है, बस ठीक है, एनसीईआरटी वाला ही बता दीजिएगा, आप ज्यादा डिटेल में मत बताइएगा। ठीक है, ठीक है, मैं एनसीईआरटी वाला ही बता दूंगा आपको। आप फिक्र मत करिए इस चीज़ को लेके। देखो भाई, अगर एंजियोस्पर्म, आपको पता ना एंजियोस्पर्म प्लांट्स कौन से होते हैं? यस सर एंजियोस्पर्म प्लांट्स, सर 2 कोटिलेडन्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? वेल डिफरेंशिएट होती है बॉडी, वेल डिफरेंशिएट बॉडी होती है ना? वेल डिफरेंशिएट इनटू, किस चीज में वेल डिफरेंशिएट होते हैं? इनटू रूट्स में होते हैं, स्टेम अच्छी तरीके से सीड्स में होते हैं। ठीक है, लीव्स में वेल डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों में वेल डिफरेंशिएट होते हैं, जो ये होता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं। और एंजियोस्पर्म प्लांट्स वो प्लांट फ्लावर्स होते में हैं भी होता है। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स बोलते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं एक फ्लावरिंग प्लांट को बनाऊं, फ्लावरिंग प्लांट को आपको दिखाऊं सर 1 मिनट ऊपर कर दो। बस मैं आपको फ्लावरिंग प्लांट दिखाऊं आपको, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही घूम गया। ठीक है, इस तरीके से ये जो नोड आपको दिखाई दे रहा है, यहां से लीफ अराइज होती है, ये लीफ है। ठीक है, इस नोड से मान लेते हैं फ्लावर अराइज हो रहा है। ठीक है, और इस वाली साइड पे क्या है? फ्रूट प्रेजेंट है। ठीक है, ये फ्रूट हो गया, ये फ्लावर हो गया, ये लीफ हो गई। ठीक है, ये क्या है? नोड। और दो नोड की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? हम इंटरनोड। ये हमारे इंटरनोड, इंटरनोड। ठीक है, तो ये लीफ हो गई हमारी, ये फ्लावर है। इस फ्लावर को, इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये फ्लावर वाला पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? ये जो है पूरा का पूरा ये एक स्टेम पे प्रेजेंट है ना? ये स्टेम है हमारी, ये स्टेम है। स्टेम कहाँ पे है? प्रेजेंट कहाँ पे है? एरियल पार्ट में, एरियल में। एरियल मतलब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में। ठीक है, जो इसकी रूट होगी, रूट जो होगी, रूट है ना, ये जो रूट है ये, दैट इज अ प्राइमरी रूट। ये सेकेंडरी रूट हो गई, ये टर्सरी रूट हो गई हमारी। ठीक है, इस टाइप से ये जो हो गई ये वाली, ये हमारी प्राइमरी रूट है। ये सेकेंडरी रूट हो गई, सेकेंडरी रूट, ये टर्सरी रूट हो गई। ठीक है, ये पूरी पूरा क्या है? ये रूट है, रूट सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? रूट सिस्टम है यहाँ पे। और ये जो ये रूट सिस्टम होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये अंडरग्राउंड है। ठीक है, ये ट्रॉपिज्म, ये अंडरग्राउंड है। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर, यस सर। आप मेरी बात सुनो ध्यान से कि अगर हम प्लांट किंगडम को पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम को हम पढ़ते हैं, देखो मैं एक्चुअली जब मैं टॉपिक बताता हूँ तो मैं ना पूरा बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो सबसे पहले एल्गी की बात करते हैं।
उसके बाद ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, टेरिडोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, देन जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, फाइनली हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। तो इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर, जब से दुनिया बनी है, इसका मतलब दुनिया बनते ही एंजियोस्पर्म प्लांट आ गए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। पहले एल्गी आई होगी, इवोल्यूशन, एल्गी से इवॉल्व क्वेश्चन दिया था आपने। एल्गी एल्गी से इवॉल्व होके ब्रायोफाइटा बने होंगे, ब्रायोफाइटा से इवॉल्व होके ट्राइडोफाइट्स बने होंगे, ट्राइडोफाइट से इवॉल्व होके जिम्नोस्पर्म बने होंगे, जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व होके एंजियोस्पर्म बने होंगे। इसका मतलब पहले कोई स्टेम नहीं थी यहाँ पे। देखो एल्गी जो होते हैं, जो एल्गी होती है वो स्टेम नहीं होती, इसमें ना रूट होती है ना स्टेम होती है। ब्रायोफाइटा में अनडिफरेंशिएट पार्ट, ब्रायोफाइटा में बहुत पुअर स्टेम, पुअर रूट दिखाई देती है। ट्राइडोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, रूट नहीं होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। फाइनली जिम्नोस्पर्म में जाके रूट और शूट सीड का कोट, हाँ सीड बनने स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो नेक्ड होते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक तो फ्लावर थे ही नहीं, यहाँ तक तो फ्लावर एब्सेंट थे जिम्नोस्पर्म तक। एंजियोस्पर्म में फ्लावर प्रेजेंट थे। इसका मतलब है जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म में जब इवॉल्व हुआ होगा तो यहाँ पे फ्लावर का इवोल्यूशन हुआ होगा, है ना। यस सर, यस सर, होगा। इसका मतलब है जो Yes, फ्लावर sir. है, और एक फ्लावर है, वो फ्लावर कहाँ से बने होंगे? वो भी स्टेम के पार्ट से ही बने होंगे। जो स्टेम होगा उनसे फ्लावर का प्रोडक्शन हुआ होगा फाइनली, जब जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म बन रहे होंगे। तो हम फ्लावर को क्या बोलते हैं? जो फ्लावर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हाईली कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड, कंडेंस्ड CON है ना, आता है यहाँ पे। हाईली कंडेंस्ड modified reproductive शूट, इसको हम फ्लावर बोलते हैं। मतलब जो रिप्रोडक्टिव शूट रहा होगा जिम्नोस्पर्म में, वो मॉडिफाई होके फ्लावर की शेप में आ गया हुआ, ठीक है। यस सर, ओके। यस सर, और इसके बाद जो रिप्रोडक्टिव यूनिट बनी है, मतलब जो फ्लावर है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट की, एंजियोस्पर्म प्लांट की। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है। तो फ्लावर क्या हो गया? फ्लावर हो गया एक रिप्रोडक्टिव यूनिट हो गई किसकी? एंजियोस्पर्म प्लांट की, ठीक है। एक फ्लावर एक सिस्टम हो गया जहां पे रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, यस सर, ठीक है। यस सर, अब एक फ्लावर के अंदर, फ्लावर के अंदर 4 वोरल्स होते हैं, 4 वोरल्स होते हैं एक फ्लावर के अंदर। क्या होते हैं? 4 वोरल्स होते हैं। ये जो 4 वोरल्स है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया मैंने। एक होते हैं एसेंशियल वोरल्स, एसेंशियल वोरल्स, और दूसरे होते हैं एसेसरी वोरल्स, एसेसरी वोरल्स। एक एसेंशियल तो दूसरे एसेसरी। एसेंशियल के अंदर क्या होते हैं? एसेंशियल के अंदर होता है एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है? स्टेमन। सेकंड एसेंशियल वाला पार्ट कौन सा हो गया? गाइनोशियम, गाइनोशियम। और गाइनोशियम की यूनिट क्या होती है? पिस्टल, पिस्टल।
यूनिट मतलब बताता हूँ, यूनिट मतलब ही बताऊंगा मैं आपको, अभी जस्ट वेट करो थोड़ा सा। जो एसेसरी वोरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पेटल्स। पेटल्स को क्या बोलते हैं हम? कोरोला। कोरोला। फोर्थ है सेपल्स। सेपल्स को क्या बोलते हैं हम? कैलिक्स। कैलिक्स। ठीक है, यस सर। ओके जी। यस यस सर। ब्रो। तो ये चार यस हमारे सर। वोरल्स है, जिसके अंदर दो एसेंशियल है, दो नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल उनको बोला है जो रिप्रोडक्शन में अपने सहयोग देंगे, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन को करवाएंगे। और ये वो है जो मतलब इनका कुछ काम नहीं है वैसे तो वहाँ पे, है ना, सिर्फ वो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं वहाँ पे वो, ठीक है। अगर मैं इन पूरे के पूरे पार्ट्स को दिखाना चाहूँ एक फ्लावर पे, तो कैसे दिखाऊंगा? सर 1 सेकंड ऊपर कर देना पेज। एक मिनट रुक जाओ बस सवाल। मेरी डायग्राम हमें भी बनाना है। नहीं, मजे के लिए बना रहा हूँ मैं अपने। यस सर बना रहे हैं। मुझे मजा आ रहा है बनाने में, इसलिए बना रहा हूँ। है तो सर आपको मजा ही आता होगा। सर आपने मेरे रोज बना दिया। सर बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया। क्या चीज? डायग्राम बड़ा सही बनाया सर। इसमें इसमें तो और टफ होता होगा बनाना, ऐसे बनाने में। प्रैक्टिस की। ठीक है, ये हमारा एक फ्लावर हो गया। और जो फ्लावर है उसकी नेमिंग करते हैं। ये जो आपको जहाँ पे गाइनोशियम प्रेजेंट है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, जिसके ऊपर प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम थैलेमस। ठीक है, थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल सर ऊपर होता है ना? नहीं, सुन लो, पूरी बात सुन लिया करो। जो बता रहा हूँ पहले उसको कॉन्सेंट्रेट करो, है ना, कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, जो जिसपे गाइनोशियम प्रेजेंट होता है, मतलब फीमेल और मेल पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद जो ग्रीन कलर में मैंने आपको दिखाया, ये जो ग्रीन कलर में है, ये है हमारे स्लीपर। सेपल्स। ठीक है, सेपल्स। सेपल्स का मतलब है कैलिक्स। ठीक है, ये जो मैंने रेड कलर में आपको दिखाया है, ये रेड कलर में, ये जो रेड कलर में दिखाया है, ये है पेटल्स, जिसको हम बोलते हैं कोरोला। ग्रुप को कहते हैं। बिल्कुल भी बताता हूँ मैं किसको क्या बोलते हैं। जो ये ब्लू कलर में मैंने आपको दिखाया है, ये क्या है?
एंथर जो ब्लू कलर में दिखाया मैंने, ये है एंड्रोशियम। ये सर उसका उसका एक पार्ट है। ये है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम स्टेमन। की यूनिट होती है स्टेमन। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम स्टेमन होती है। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, फिलामेंट। दूसरा होता है फिलामेंट। और जो एंथर पार्ट होता है, जो एंथर पार्ट होता है वो बनाता है मेल pollen grains गैमेट। पोलन ग्रेन। ठीक है, दैट इज पोलन पोलन ग्रेन्स। और जो फिलामेंट होता है ये स्टेराइल पार्ट होता है। ठीक है, नॉन रिप्रोडक्टिव। pollen tube प्रोवाइड ओनली सर ये वाला सपोर्ट। फीमेल होता है। अबे एक ही पार्ट है, एंडोशियम की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे हम। सर ठीक है, एक ही पार्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले पार्ट की, तो जो फीमेल देखो, ये जो पार्ट है ये वाला, ये इसको बोलते हैं एंथर, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये मेल पार्ट है। अब मैं फीमेल पार्ट की बात करूं, फीमेल पार्ट में 3 पार्ट होते हैं। इस ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा। बिल्कुल, वेरी गुड। ये ये बीच वाले बाइसेक्सुअल part प्लांट है ना। स्टाइल। स्टाइल। नीचे वाले क्या बोलते और हैं? सर फिर ओवरी। 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 इस ओवरी तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पिस्टल। पिस्टल। जीनोशियम पिस्टिल या फिर कार्पल। पिस्टिल या फिर कार्पल। और ये पिस्टिल और कार्पल यूनिट होती जीनोशियम है, इसकी यूनिट होती है जीनोशियम की डायनोशियम की होती है सर। सर ये डिनोशियम। इसमें सर दोनों है, मेल और फीमेल। ठीक है। अब गाइनोशियम में 3 पार्ट होते हैं, ये स्टिग्मा, bisexual है स्टाइल और plant। ओवरी। ठीक है, इस ओवरी के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओव्यूल। यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ओव्यूल। ठीक है, अगर मैं इस ओव्यूल की बात करूं, ये ओव्यूल है हमारा, इस तरीके का ओव्यूल था अंदर, है ना। ठीक है, इस ओव्यूल की बात करो जो अंदर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। इस ओव्यूल की बात करूं, जब फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाता है तो इस ओव्यूल के अंदर एक्सेल 8 सेल प्रेजेंट होती है। 8 सेल कैसे? 3 सेल तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, 3 सेल और सर नीचे दो साइड प्रेजेंट में होती है, 3 सेल नीचे प्रेजेंट होती है। और एक साइड। सेंटर पे एक सेल होती है। ठीक है, ये जो स्टेज है, ये जो ओव्यूल की स्टेज है, ये एक मैच्योर ओव्यूल है, मैच्योर ओव्यूल है। ठीक है, मैच्योर ओव्यूल है। ठीक है, देखो ये जो बाहर की 3 सेल होती है, ये ऊपर वाली जो 3 सेल होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? हैं? इनको क्या बोलते हैं बताओ? एंटीपोडल। सर एंटीपोडल सेल। पक्का? यस सर। यस सर। हाँ जी वो सर। नीचे होते हैं सर, एंटीपोडल तो शायद वो नीचे। वेजिटेटिव तो नहीं है ये? नीचे वाले पोडल होते हैं और उनके एंटीपोडल अपोजिट एंटीपोडल। सेल। ये जो Yes, 2 sir. सेल होते हैं, ये वाले जो 2 सेल होते हैं, साइनर गेट्स। ये वाले इनको बोलते हैं सिनर्जिड। जो पीछे जो एक छुपा हुआ है, पीछे वाला, ये वाला, इनको बोलते हैं हम एक्सेल। ठीक है, ये एक्सेल है।
ठीक है। जो ये सेंटर में 2 न्यूक्लियाई है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सेंट्रल सेल। पोलर पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। ये पूरे का पूरा सेम टू सेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। और ये कैसी स्टेज है? ये है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज है। देखो, एक सेल ये रही, 3 सेल तो ये रही, 3 सेल ये रही, 6, और एक बड़े वाली सेल है ये जो बड़ी सेल है। सर जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके आसपास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती? नहीं, सेल मेम्ब्रेन नहीं ना उसकी, बड़े वाली की। देखो अलग कलर से दिखाता हूँ आपको। देखो ये रही। नो सर, जो पोलर न्यूक्लियाई है उसकी। ये न्यूक्लियस है, इसकी सेल ये रही ना, बड़े वाली सेल जो है। अच्छा सर, बड़े वाले सेल के पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। हाँ, ओके सर। ठीक है, इस टाइप से। ओके। अब क्या होता है? हाँ, अब क्या होता है देखो, सुनो। अब क्या होता है कि देखो, जो मैंने बताया, जो एंथर होता है, जो एंथर होता है वो गैमेट्स बनाता है, मेल गैमेट्स, जिसका नाम होता है पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन होता है, जो पोलन ग्रेन होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो रिलीज होता है एंथर से। तो रिलीज होने के बाद इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप से होती है। ऐसे, ठीक है। 2 सेल है, एक आउटर सेल, एक इनर सेल। इसको बोलते हैं एक्साइन, आउटर मोस्ट सेल को, और इनर मोस्ट सेल को बोलते हैं इंटाइन। ठीक है। ये जो सेल है, इसके अंदर 2 सेल एक्चुअली, एक छोटी सेल होती है, एक बड़ी सेल होती है। जो बड़ी सेल होती है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल। इसका एक और नाम है ट्यूब सेल, ट्यूब सेल भी बोलते हैं। जो छोटी सेल होती है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल है, ये जो जनरेटिव सेल है, या तो ये 2 सेल स्टेज है ना, 2 सेल्ड में है, 2 सेल्ड है। जो पोलन ग्रेन है 2 सेल्ड पोलन ग्रेन है। ये 2 सेल का पोलन ग्रेन है, ठीक है, 2 सेल। एक वेजिटेटिव सेल हो गई, एक जनरेटिव सेल हो गई। ये तो 2 सेल में, 2 सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज हो जाए, रिलीज्ड फ्रॉम एंथर। ठीक है, ये मोस्टली ऐसे ही होता है जो 2 सेल स्टेज में होते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ मेल पार्ट से 3 सेल की स्टेज में भी, 3 सेल्ड पोलन ग्रेन की स्टेज में भी पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। सर अरे पोलन ग्रेन बनता कैसे है? एंथर। ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, ये मतलब मोस्टली नहीं होता, ठीक है, अनकॉमन होता है, मतलब मोस्टली नहीं होता। मतलब ये मान लो कि 60% में फ्लावरिंग प्लांट में ऐसा होता है और 40% में ऐसा होता है। ठीक है सर। देखो सुनो, अभी पूरी बात नहीं हुई मेरी। यस सर। अब एक बच्चे ने पूछा बनता कैसे है। देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन कुछ इस टाइप का होता है। सर ये आ सकता है हमारे एग्जाम में? नहीं आ सकता ये। सर तो फिर अभी फॉर्मेशन छोड़ दीजिए क्योंकि हाँ, टाइम भी नहीं है ना, बहुत लंबा बन जाएगा। यस सर। यस सर, ज्यादा हो जाएगा। सर एक छोटा सा डाउट था, पहले मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आप पूछना है ना। ओके सर, ओके। देखो, यहाँ से जो एंथर है, यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हुए, यहाँ से रिलीज हुए, ये पहुंच गया फीमेल के पास। फीमेल के पास पहुंच के क्या हुआ कि स्टिग्मा ने एक फैक्टर रिलीज करा, इसके फैक्टर से वो मैच हुआ, तो यहाँ आइडेंटिफाई हो जाए, तो यहाँ पे पोलन ट्यूब बन जाएगी।
ठीक है। अब होता क्या है कि अगर ये 2 सेल में रिलीज हुआ है, इस एंथर से 2 सेल में रिलीज हुआ है, तो यहाँ पे जाके वो 3 सेल मतलब 3 सेल तो बनने ही बनने होते हैं। ठीक है, अगर 2 सेल में रिलीज होता है तब भी यहाँ पे जाके जाने के बाद वो 3 सेल बना लेगा। अगर 3 सेल में रिलीज हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो तब भी 3 सेल बनाएगा। 3 सेल कैसी होती है, जैसे ये जो जनरेटिव सेल होती है, ये जो जनरेटिव सेल होती है, ये बाद में इसके अंदर माइटोसिस होता है, माइटोसिस। और मैंने बताया था माइटोसिस के अंदर क्या होता है, सेम नंबर के गैमेट्स बनते हैं, है ना, सेम नंबर का Yes, sir. बनता है, कॉपी हो Yes, जाता है। sir. कॉपी होती है। तो ये जो ये जनरेटिव सेल है, ये दो न्यूक्लियस में टूट जाएगा, 2 न्यूक्लियस में टूट जाएगा। ठीक है, और इस 2 न्यूक्लियस में टूटने का मतलब है कि 2 मेल गैमेट में टूट जाएगा। एक मेल गैमेट ये रहा और एक मेल गैमेट ये रहा। ठीक है, तो एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, और तीसरी सेल है वेजिटेटिव सेल। तो ऐसे 3 सेल बनती है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे पहुंचने के बाद 3 सेल बना लिया, इनने पोलन ट्यूब बना ली, पोलन ट्यूब बन गई। जाने के बाद यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे एक्स सेल होता है, एक्स सेल वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं चलाजल। सर ये एक्सर आपने ऊपर चढ़ा रखा है कि पीछे दिखाया है? नीचे वाला, सिनर्जिट के। ठीक है, चलाजल पोल क्या होता है ये? चलाजल पोल। चलाजल ऊपर वाला होता है, चलाजल ये नहीं होता, चलाजल पोल ये होता है, ये वाला जहाँ पे एंटीपोडल सेल होती है। इस वाले एरिया को हम बोलते हैं जहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होती है चलाजल पोल, चलाजा बोलते हैं। चलाजल पोल। और एक होता है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल पोल। ठीक है, तो माइक्रोपाइल पोल देखो इस तरीके से पोलन ट्यूब आई, है ना, इस तरीके से पोलन ट्यूब आई और यहाँ पे आ गई इस एरिया में, ऐसे पोलन ट्यूब बनती हुई आई, ऐसे आ गई। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे आगे जो होता है, सबसे आगे जो न्यूक्लियस होगा, वो न्यूक्लियस होगा वेजिटेटिव सेल वाला न्यूक्लियस। उसके पीछे 2 मेल गैमेट होते हैं जो जनरेटिव सेल से माइटोसिस होकर बने हैं। ये जो वेजिटेटिव सेल वाला न्यूक्लियस है, ये सबसे पहले फ्यूज हो जाता है किससे? इस वाली सेल से, जो सिनर्जिड सेल होती है, फ्यूज हो जाता है। तो ये सेल क्या हो जाती है? डीजनरेट कर जाती है, डीजनरेट कर जाएगी। तो यहाँ पे गैप बन जाएगा, फिर क्या होगा? डीजनरेट मतलब खत्म हो जाएगी। ठीक है सर कौन सी सेल के साथ फर्टिलाइज करेगी? सिनर्जिड सेल। ठीक है, और बचे ये 2 मेल गैमेट। एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा एग सेल के साथ प्लस एक मेल गैमेट, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा इन 2 पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, जो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये तो फ्यूज हो गए एक सिंगल बना लेंगे, है ना। ये 2 ऐसे अलग अलग, ये आपस में फ्यूज हो गए 2n न्यूक्लियस बना लेंगे, 2n स्ट्रक्चर। और मेल आ रहा है गैमेट n, ये दोनों फ्यूज हो गए बना लेंगे 3n स्ट्रक्चर। यहाँ से क्या होगा? एक्स सेल प्लस मेल गैमेट बना लेंगे 2n स्ट्रक्चर। जो ये 2n बना है, ये आगे जाके एम्ब्रियो बना लेगा। ठीक है, और जो ये 3n बना है, ये आगे जाके एंडोस्पर्म बना लेगा। और एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म वो होता है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, यस सर, आ गया सर। यस सर, आ गया। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिपीट पे देखना कल आराम से घर पे बैठ के। ओके सर। पोलन ट्यूब है, ये इतनी बेंड होती है या फिर ये सर जो पोडल सेल से ऊपर होते हैं साइनर्जिड? क्या चीज? सर ये जो पोलन ट्यूब है, ये इतनी बेंड होती है या फिर सर जो साइनर्जिड है वो ऊपर की साइड होता है? एक्चुअली में क्या है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा जनरल मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है हमारा ये। ठीक है, जो ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर है ये मोस्ट कॉमन वाला स्ट्रक्चर बनाया मैंने, जनरली ऐसा ही होता है। तो ऐसा भी हो सकता है, या ऐसे भी उल्टा भी हो सकता है, ऐसे कि यहाँ पे एक्स सेल हो आपका इधर की साइड, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे एक्स वो रैंडम होता है। और सर वो रेयर केसेस होते हैं, रेयर केसेस। और जनरली क्या होता है कि नीचे की साइड होता है एक्स सेल। ठीक है, यस सर। पोलन ट्यूब को पूरा घूम के आना पड़ता है। ठीक है भाई, अब यही है एक इसके अंदर कि भाई क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। बाकी आप एनसीईआरटी से रीड करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। सर एक डाउट ये था कि सर हमारे टीचर कहते हैं कि पोलन ग्रेन सर 1000
ऑफ ईयर तक भी रह सकते हैं, तो सर ये उनके एग्जाम की वजह से हो पाता है? रह सकते हैं, हाँ रह सकते हैं, क्योंकि एग्जाइन के ऊपर जो ये एग्जाइन है ना, इसके ऊपर ये जो एग्जाइन मैंने बनाया सर है, ये एक्सटेंड जो सुन लो बहुत पूरी बात, स्ट्रॉन्ग जो ये एग्जाइन है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है। ये जो हार्डेस्ट स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट। प्लांट्स में सर। सर तो फिर हार्ड इतने सब्सटेंस अभी सर वो तक का इतने ईयर्स तक जिंदा कैसे रहते थे? वेजिटेटिव सेल सपोर्ट कर देता है इन उसे? बायोलॉजी इन बायोलॉजी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है स्पोरोपोलिनिन अभी तक, इसीलिए वो यस सर, थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल। तक रह सकते हैं। ठीक है, ओके। सर तो उसका वेजिटेटिव सेल में इतना फूड होता है कि वो 1000 ईयर्स तक रह सके? क्या चीज? सर तो उसके वेजिटेटिव सेल में इतने न्यूट्रिशन होते हैं कि वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक रह सके? हाँ बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। सर सर हाँ सीड पे तो नहीं होता ना स्पोर में? नहीं, सीड में नहीं होता। सर इंटाइन सर उस जो पे होता है वो कौन सी? सेल मेम्ब्रेन ही होता है। क्या चीज? सर इंटाइन एक बार बता दो क्या होता है और लोकेशन। किसकी लोकेशन बताऊं? इंटाइन एग्जाइन के नीचे जो इंटाइन लिखा था है उसे आपने सेल मेम्ब्रेन पे मार्क किया है। हाँ ये सेल मेम्ब्रेन है, आउटर ये इनर वाली, ये बाहर वाली जो बनाया ये मैंने एक्साइन बनाया है। ओके और जो सर। बीच में, जो ये बीच में सर गैप है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जर्म पोर। सर अगर सर जर्म इसका अगर जर्म पोर स्पोरोपेरेनिन का क्या फंक्शन अगर है? जर्म पोर नहीं होगा तो पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये तो यहाँ से तो पोलन ट्यूब निकलने से रही। सर हाँ बोलो। सर सर पेज थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्या? सर पेज थोड़ा छोटा कर दो। अब ऐसे ही कर लेना है, वो देख लेना रिपीट में वीडियो दोबारा। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं कुछ करने जाऊंगा, कुछ गलत हो गया तो Ctrl+Z दबा देना सर उसके बाद। मत कोई करो बात मत नहीं, करो। अभी ऐसे ही कर लो, सर कोई सीड बात नहीं। जर्मिनेशन बता दो एक बार। देखो अब क्या होता है कि अब क्या बन गया हमारा, देखो एग सेल प्लस एक मेल गैमेट, वन मेल गैमेट मिलके बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट होती है 2n स्ट्रक्चर, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस अनदर मेल गैमेट मिलके बनाते हैं एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म। इसको बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पूरा नाम। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होती है 3n होती है, इसको हम PEN भी बोलते हैं। ये बाद में जाके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा, जो न्यूट्रिशन का तरह काम करेगा, और ये बाद में जाके सीड बना लेगा। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो बनेगा फिर सीड बन जाएगा। ठीक है, सीड बना लेगा। ठीक है, तो जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाई थी, ये ओवरी थी, ओवरी बाद में जाके फ्रूट बन जाएगा। जो ओव्यूल होता है ये बाद में जाके सीड बन जाएगा, सीड जर्मिनेट करेगा। ठीक है, और एक प्लांट की शेप बना लेगा, एक प्लांट बना लेगा। ठीक है, जो सीड होता है वो दो टाइप से हो सकता है सीड, मोनोकोट भी हो सकता है और डाइकोट भी हो सकता है। मोनोकोट का मतलब है कि सिर्फ एक वन सिंपल कोटिलेडन। स्ट्रक्चर, वन कॉटिलेडन। हाँ सिंपल स्ट्रक्चर कॉटिलेडन। ऐसे, सर जिस जिस फ्लावर से बना होगा वो खत्म हो जाएगा फिर? इस टाइप से। ठीक है, ये आपका एंडोस्पर्म है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका कोटिलिडोन है, इसको प्लूम्यूल बोलते हैं, इसको रेडिकल बोलते हैं। प्लूम्यूल बनाएगा शूट पार्ट और रेडिकल रूट्स पार्ट। रूट पार्ट बनाएगा। ठीक है, टूस पार्ट। जो डाइकोट वाला होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का। ठीक है, ये कोटिलिडोन है इसके।
सर नीचे ये रहते दूसरा हैं कोटिलिडोन है, स्ट्रक्चर देख लेना है ना बाद में। ये प्लूम्यूल है, सर मोनोकॉट का एक एग्जांपल बता दीजिए। मेज, वीट, बीट ठीक है। यहाँ पे देखो, ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है। प्लूम्यूल शूट बना लेगा और रेडिकल रूट बना लेगा, बस खत्म, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। सर हाँ हाँ, थोड़ा ऊपर कर दो। क्या चीज थोड़ा सा ऊपर कर बेटा ना, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ओके सर। सर अभी थोड़ा टाइम तो बचा है, 7 वीडियो मिनट देख के नोट करना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम बचा, 5 मिनट मेरे को भी दे दो। सर हाँ सर फ्लावर फॉर्मेशन तो सर उसमें होता है ना एंजियोस्पर्म्स में, तो सर फिर हाँ, जो बना है सर वो ये मोनोकोट कैसे हो सकता है? क्या चीज? सर जो आपने बताया कि सर जो बनेगा ये मैंने वो मोनोकोट भी हो सकता है प्लांट्स, डाइकोट। ये जो मोनोकोट्स प्लांट्स होते हैं ना, उनमें मोनोकोट का सीड ऐसे बनता है, मैंने ये बताया। ओके सर। मैंने सिर्फ ये बताया कि सीड 2 टाइप के होते हैं हमेशा, एक मोनोकोट, एक डाइकोट। ओके सर, आप सीट के ठीक है। टाइप तो कॉन्सेंट्रेटेड हमेशा दोगे। हाँ वो मैं चीज बताऊंगा आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अच्छी तरह, ओके सर, ओके सर। ठीक है। सर फ्रूट फॉर्मेशन थोड़ा सा बता दीजिए। अभी नहीं बेटा, ठीक है, अभी टाइम हो रहा थोड़ा सा, अब मेरे को फोन कर लेना। ओके सर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके Thank you, सर, गुड sir. इवनिंग सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग 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 सर। गुड इवनिंग।